नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजकिशोर। न्यूज तक पर राजनीति के आज के अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सोशल मीडिया से लेकर टेलीविजन तक एक तस्वीर बहुत ज्यादा वायरल है। वो तस्वीर है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन उनके साथ कदम ताल करते हुए नजर आ रहे हैं और दोनों ही लोगों के कमीज में माइक लगा हुआ है, मतलब इंटरव्यू चल रहा है। ये पहली बार नहीं है कि राहुल गांधी का इंटरव्यू रघुराम राजन कर रहे हैं और यहां पर भी माना जा रहा है कि रघुराम राजन उनका इंटरव्यू कर रहे हैं। बाद में जयराम रमेश ने कहा कि हां, उनसे देश के तमाम आर्थिक मुद्दों पर बातचीत हुई है। ये तस्वीर वैसे तो तमाम सेलिब्रिटी, तमाम लोग उनके साथ जा रहे हैं, पूजा भट्ट से लेकर तमाम स्वरा भास्कर या तमाम लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन रघुराम राजन जब आए हैं तो उसके बाद इसकी चर्चा कुछ ज्यादा ही हो रही है। क्योंकि पहले तो आपको बता दूं कि इसके भविष्य की संभावनाएं क्या हैं। क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह भी एक अर्थशास्त्री थे, रिजर्व बैंक के गवर्नर भी थे। वो पहले वित्त मंत्री बने, बाद में प्रधानमंत्री बने, लेकिन उसके लिए पहले सत्ता में आना ज्यादा जरूरी है। तो सत्ता में यदि कांग्रेस आती है, मैं फिर कह रहा हूं यदि कांग्रेस आती है अगले 5, 6, 7, 8 सालों में, तो रघुराम राजन क्या उसी तरीके से क्या नए डॉक्टर मनमोहन सिंह बनने जा रहे हैं कांग्रेस के लिए, जो पीवी नरसिंह राव के समय में वो वित्त मंत्री बने थे। चूंकि देखिए, वित्तीय मसलों को लेकर ही नरेंद्र मोदी सरकार पर राहुल गांधी और उनकी पूरी टीम हमलावर है। एक नैरेटिव ये पेश करने की कोशिश की जा रही है कि इस सरकार के पास ब्रेन नहीं है, यानी दिमाग वाले लोग नहीं हैं। खासतौर से अरुण जेटली के जाने के बाद ये आरोप और ज्यादा चस्पा करने की कोशिश की जाती है। तो अब देखने की बात यह है कि क्या रघुराम राजन उस तरीके का वो चेहरा है। क्योंकि 91 में जो आर्थिक उदारवाद से पूरे भारत की तस्वीर बदली, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो आम आदमी यानी मध्य वर्ग की जेब में पैसा आना शुरू हुआ और जिस तरीके से तमाम संभावनाएं खुली, उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ा आम लोगों के जनजीवन पर। उसी को बताने की कोशिश हो रही, क्योंकि पूरी दुनिया में अगर आप देखेंगे तो रिसेशन यानी मंदी का दौर शुरू हो चुका है। भारत उससे मजबूती के साथ लड़ रहा है, सरकार ऐसा कह रही है। वहीं कांग्रेस अमेरिकी डॉलर की तुलना में भारतीय रुपए की कीमत कैसे गिरती चली जा रही है, इसको मुद्दा बना रही है। ऐसे में रघुराम राजन का राहुल गांधी के साथ जो इंटरव्यू आने जा रहा है, इस पर नजर रहेगी कि उसमें वो क्या बोलते हैं। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं, ये अनायास नहीं है। जैसे लोग जुड़ते चले आ रहे हैं, वैसे भी जुड़ते वो नहीं जा रहे। रघुराम राजन और राहुल गांधी की आपस की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। इसके पीछे गणित क्या है और ये जो बात मैं कह रहा हूं किस आधार पे कह रहा हूं, इसके लिए पहले आपको एक दृष्टांत बता देता हूं। अभी जुलाई में इसी साल रायपुर में प्रोफेशनल कांग्रेस की एक बैठक हुई। प्रोफेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष हैं शशि थरूर। वहां पर मुख्यमंत्री होने के नाते भूपेश बघेल भी उस मीटिंग में मौजूद थे और रघुराम राजन वहां पर की नोट स्पीकर यानी मुख्य वक्ता के तौर पर बुलाए थे। उसमें प्रोफेशनल कांग्रेस के पूरे देश से सदस्य आए हुए थे। तो वहां बड़ा एक रोचक वाकया हुआ। एक व्यक्ति है राजेश, प्रोफेशनल कांग्रेस का सदस्य है, राजेश सेल्सिया नाम के व्यक्ति ने एक सवाल पूछा जब सवाल जवाब का सेशन चल रहा था रघुराम राजन से, क्या कि जिस तरीके से डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कांग्रेस में पहले वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री का भार संभाला, जिम्मेदारी संभाली, क्या वैसा कोई दायित्व आप संभालने के लिए तैयार हैं? तो रघुराम राजन ने तो हंसकर इसको टाल दिया। लेकिन वहां पर मौजूद दिल्ली चैप्टर के जो अध्यक्ष थे सुमन दुबे, वहां पर छत्तीसगढ़ चैप्टर के भी अध्यक्ष, वो भी क्षितिज भी वहां पर मौजूद थे। तो सुमन दुबे के पुत्र जो हैं, उन्होंने सीधे कहा कि हाँ, जवाब उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि देखिए, निश्चित तौर पर राजनीतिक और देश की जो जरूरतें हैं उसके आधार पर रघुराम राजन कोई भी जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार हैं। इसका कोई प्रतिकार रघुराम राजन ने नहीं किया। और जो मैं बात कह रहा हूं कि ये घटनाक्रम था, सारे कांग्रेस के लोग थे और कांग्रेस के बड़े लोग उस बैठक में शामिल थे। मैं नाम आपको बता ही चुका हूं कुछ उनमें से। और अब मैं आपको बताऊं कि राहुल गांधी और रघुराम राजन के बीच में किस तरीके की केमिस्ट्री है। आप याद करिए कि कोविड काल के दौरान भी रघुराम राजन ने राहुल गांधी का इंटरव्यू किया था और अब वो खुलकर जैसे मोदी सरकार की नीतियों पर आलोचना करते हैं, तो वो किसी अर्थशास्त्री की आलोचना नहीं होती है,
बल्कि वो एक राजनेता की तरह खास तौर से जो वो बात कहते हैं कांग्रेस उसी को टो करती है, कांग्रेस उसी को आगे बढ़ाती नजर आती है। तो जाहिर तौर पर सिर्फ एक अर्थशास्त्री जिसकी चिंता भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर है, सरकार की नीतिगत निर्णयों को लेकर है, यहां तक रघुराम राजन नहीं रुकते हैं, उससे कहीं वो आगे बढ़ते दिखाई पड़ते हैं और कांग्रेस को कई जगह पर वो सलाह देते भी दिखाई पड़ते हैं। और ये एक बात और आपको बताऊं किस तरीके से रघुराम राजन तमाम जो दिग्गज नेता हैं कांग्रेस के उनसे ज्यादा ताकतवर और खास बन जाते हैं। आज की ही जो तस्वीर है इसके पीछे का परिप्रेक्ष्य आप समझिए। आमतौर पर होता क्या है कि जहां पर राहुल की यात्रा जा रही होती तो उसमें लोगों को आमंत्रण जाते हैं क्योंकि उनकी सुरक्षा की व्यवस्था, आप जानते हैं कि भले ही एसपीजी हट गई हो लेकिन सुरक्षा में कोई समझौता नहीं है गांधी परिवार की। एसपीजी चूंकि प्रधानमंत्री के साथ है लेकिन जो उनके साथ जेड प्लस सिक्योरिटी चलती है उसमें सुरक्षा के वही मानदंड है जो पहले थे, बस एसपीजी का नाम हट गया है वहां से। अब इसके लिए क्या होता है कि जो भी नाम उनके इर्द गिर्द जाते हैं, आपने देखा होगा राहुल गांधी चलते हैं तो कम से कम 400-500 लोगों का घेरा उनके इर्द गिर्द सुरक्षा का चलता है और वो उसके बीच में कभी दौड़ते हुए, कभी फुटबॉल खेलते हुए, कभी हाथों में हाथ डालकर घूमते हुए, इस तरीके से वो दिखाई पड़ते हैं तमाम अपने जो उनके साथ में लोग शामिल होते हैं यात्रा में। लेकिन रघुराम राजन और ये जो लोग होते हैं तो सुरक्षा का कुछ प्रोटोकॉल है। उसके लिए क्या होता है कि पहले उनको आमंत्रण जाता है और उसके बाद उनकी फोटो और आधार कार्ड वो आता है, तो लिस्ट पता होती कि इतनी दूरी से इतनी दूरी तक ये शख्स, ये महानुभव इस यात्रा के दौरान रहेंगे। जो आयोजक और जो वहां व्यवस्थागत कारणों से लोग हैं उनकी बात जाने दीजिए, जो एक गेस्ट आते हैं इनके लिए व्यवस्था की जाती है। लेकिन रघुराम राजन के बारे में मैं आपको बता दूं, उस समय आप उनके साथ अलका लांबा चलती हुई दिखाई पड़ रही थी, दिग्विजय सिंह पूरा देखरेख कर रहे हैं और तमाम बड़े नेता हैं। लेकिन रघुराम राजन आने वाले, ये बात सिर्फ एक व्यक्ति को पता थी राहुल गांधी के अलावा। वो व्यक्ति था राहुल गांधी का जो पर्सनल सेक्रेटरी है अलंकार। अलंकार अचानक आते हैं, रघुराम राजन को लेकर वहां पर अवतरित हो जाते हैं और वो उनके साथ में चलते हैं। घेरा बड़ा हो जाता है, बाकी लोग इधर उधर हो जाते हैं और ये लोग साथ में चलते हुए नजर आते हैं। तो ये वाकया आपको बताने के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसको कितना गोपनीय भी रखा गया। और एक बात इससे और साबित होती है, रघुराम राजन अन्य लोगों की तरह नहीं है। रघुराम राजन की कोई सुरक्षा जांच नहीं होती है। वो अगर राहुल गांधी सबसे खास हैं उस पार्टी में या भविष्य में वो बहुत ज्यादा खास होते तो राहुल गांधी की उस कोर कैबिनेट में होंगे जिनको किसी भी तरीके की सुरक्षा की जो मूलभूत जरूरतें हैं उनको पार करने की आवश्यकता नहीं है, वो उनके साथ में आ जाते हैं। तो क्या ये माना जाए कि भविष्य में, अगर, मैं फिर कह रहा हूं क्योंकि राजनीति संभावनाओं का खेल है और राजनीति में आज की तारीख में कांग्रेस सत्ता के आसपास दिखाई नहीं पड़ती है, अकेले दम पर तो बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ती है, लेकिन राजनीति है, कब पासा पलट जाए आप कह नहीं सकते हैं। तो ये देखने वाली बात है कि क्या अगर वाकई ऐसी कोई स्थिति आती है, हाल फिलहाल अगर रघुराम राजन का शरीर साथ देता है, उम्र उनका साथ देती है, तो क्या वो वाकई राहुल गांधी का जो राजनीतिक संसार होगा उसके डॉक्टर मनमोहन सिंह बनेंगे? ये देखने और जानने में जरूर दिलचस्पी है। अब बाकी इंटरव्यू पर नजर है, किस तरीके की अर्थव्यवस्था पर कितनी गहरी बातें की गई हैं। इन दोनों का संवाद सुनने में आप सबकी तरह मेरी भी दिलचस्पी रहेगी। देखते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।